हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम बढ़िया और आशा है आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है दशहरा और सभी को हैप्पी दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। तो कौन कौन जा रहा है आज मेला देखने, और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके घर में कैसे करते हैं दशहरा, तो आप लोग हमें बताना कमेंट सेक्शन पे और हमारे लाइव पे। और अभी हम करने जा रहे हैं पूजा, और आप मेरी लाइफ पे बने रहिएगा तो मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए माता की चूड़ी तो मुझे दी है, मैंने पहन ली है, थैंक यू सो मच। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, प्यारा सा कमेंट करते रहना। तो आप मेरी लाइफ पे बने रहिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कैसे करते हैं पूजा। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। स्टिच ये लोग कर रहे हैं सब तैयारी और हम भी कर रहे हैं तैयारी। तो आज कौन कौन जाएगा मेला देखने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया और जिसने वॉच नहीं किया सो प्लीज़ लॉन्ग वीडियो को वॉच कर लेना और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहना। और अब हम कर रहे हैं दशहरे की पूजा। और ये देखिए, ये हमारा बोलने वाला, ये चुप हो गया बच्चा। तो गाइस, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने प्यारे दर्शकों को, अपने यूट्यूबर फैमिली को? चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। हाँ तो बुआ के चैनल को लाइक सब्सक्राइब, यानी कि मेरे चैनल को। प्रिया भाभी भी रेडी हो गई हैं पूजा करने के लिए। सो हैप्पी दशहरा। और हमारे घर में जौ रखते हैं भाइयों के और भतीजे के। ये देखिए गाइस, इसकी इतनी चोट लगने में भी ये नाच रहा है। और ये हमारी भाभी श्री। तो आप लोग पूछ रहे थे ना भारती गुप्ता को आप कैसे जानती हो, तो भारती गुप्ता हमारी भाभी है। तो ये मेरी भाभी है गाइस। मम्मी भी आ गई हैं और ये है हमारी मम्मी और हंस रही हैं। तो हैप्पी दशहरा मम्मी को। हैप्पी दशहरा सबको, बहुत बहुत बधाई हो सबको, पूरे परिवार को, पूरे हिंदुस्तान को हैप्पी दशहरा। तो करने जा रहे हैं पूजा, तो आप लोग बने रहिएगा, कहीं मत जाना। हमारे ब्लॉग को प्यार से और दिल से सपोर्ट करना। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं पूजा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारी मम्मी कुछ कहना चाहेंगी? यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सब अपने घर में खूब दशहरा मनाओ, खूब एंजॉय करो, दशहरा देखने जाओ सब लोग। मेला देखने जाना गाइस। मम्मी कह रही मैं सबको ना एक एक मिठाई का डब्बा और 500 रुपये दूंगी। हेलो गाइस, तो हमारे घर में होता है, मतलब रायता भी बनता है। और कहते हैं मम्मी और रामचंद्र जी का रायता नहीं, दाल भात रायता, दाल भात रायता और रामचंद्र जी का पायता। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, बाकी मैं आपको दिखाती रहूंगी। सो बाय बाय, स्टे ट्यून। और मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, बता रही है कैसे कैसे करना है। तो मम्मी बताएगी अभी पापा को भी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा गाइस, कैसे कैसे पूजा होती है बताते हैं। यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही है पूजा की। और हमारे यहाँ रखते हैं सारे औजार वगैरह, जैसे दरांती हो गई, कॉपी किताबें हो गई, और मूली गन्ना सब कुछ रखते हैं गाइस। लेकिन हमें गन्ना नहीं मिला था, तो जो जो हमसे रखा गया वो हमने रख दिया है। बाकी हो रही है अभी पूजा की तैयारी। हमारे यहाँ तो दशहरा पहले ऐसे पूजते हैं। तो आप क्या कैसे पूजते हैं आप बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, कि आप क्या दशहरा कैसा करते हैं। और ये हो गई पूजा की थाली, और लड्डू और दही भी होती है, उसका भोग लगता है हमारे यहाँ। तो उसके बाद पापा भी पूजा करने लग गए थे मम्मी के साथ, क्योंकि दशहरे की पूजा हमेशा जेंट्स ही करते हैं सबसे पहले। तो फिर मम्मी भी पापा के साथ कर रही थी, मतलब पूजा। तो मम्मी बता रही थी पापा को, और फिर पापा तिलक घोल रहे थे और स्वास्तिक बना रहे थे कॉपी पे, क्योंकि कॉपी पेन वगैरह सब रखते हैं। तो पापा कर रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं। तो आप भी बताइए आप क्या कैसे कैसे होती है, ज़रूर बताना गाइस। और मेरी आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो प्लीज़ आवाज़ पे ध्यान ना दीजिएगा, आप वीडियो वॉच कीजिएगा। तो गाइस बने रहिएगा आप मेरे साथ, तो दिखाती हूँ भी आपको कैसे कैसे किया हमने पूजा। फिर हमने पूजा की तैयारी कर ही रहे थे, फिर पाठल भी रख दी थी। और जो हमारे यहाँ दशहरे के दिन ही काटती हैं बहनें,
तो वो जो काट के मतलब बहनें ही काटती हैं, फिर अपने भाइयों के, सभी भाइयों के जो लगाती हैं और सभी घर में बड़ों के। तो आप बने रहिएगा गाइस, देखते रहिएगा। और भाभी कर रही है पूजा और भोग लगा रही है भाभी। पूरा वीडियो तो मैं भी शूट नहीं कर पाई हूँ गाइस। तो बाकी यही है कि हमारे सारे शस्त्र वगैरह रख लेते हैं और गन्ना वगैरह भी रखते हैं, मूली वगैरह भी रखते हैं, पर हमें जो मिला हमने वो रख दिया था। बाकी आप बने रहिएगा। और अब हो रही है पूजा, भाभी भी भोग लगा रही है। मैंने जो काट दिए थे उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है, पर कोई बात नहीं, और जितना मेरे से हो सका मैंने आपको दिखाया है। लेकिन हमारे घर में दशहरे की पूजा ऐसे ही होती है। आप भी बताना आपके घर में कैसे होती है, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। बाकी पापा मम्मी के तिलक लगा रहे हैं। और यहाँ बन रहे हैं दाल चावल, बाजरे की रोटी, और कोशिश कायम है इन दोनों की, दोनों लगी हुई थी रोटी बनाने में। और रायता ज़रूर बनता है हमारे यहाँ दशहरे में, तो आप लोग बने रहिएगा। दाल चावल और रायता ज़रूर बनता है। कहते हैं ना, दाल भात रायता राम जी का पायता। सो गाइस, आप लोग बताना आपके घर में क्या बनता है आज दशहरे के दिन। हमारे यहाँ रायता, और ये है आलू बीन्स की सब्जी, दाल एंड चावल। हम लोग जा रहे हैं अब मेला, और ये है हमारे पीछे, कौन है आप इसे पहचान गए होंगे। और मैं और मेरी भाभी जा रहे हैं दशहरे को देखने, दशहरे का मेला देखने। दशहरा दहन होता है ना, तो देखने में मज़ा आता है, झांकियाँ वगैरह निकलती है। गाड़ी मत हिला रहे अंश। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, आप मेरे साथ बने रहिएगा, स्टे ट्यून। तो यहाँ बढ़ने वाला है मेला, दिलों का आता है, आके फिर चला जा। तो मैं और मेरी भाभी जा रहे हैं। हाँ रे अंश, रियांश का हाथ पकड़ लेना। और यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ कोई ग्राउंड है वहीं भरता है। और अभी झांकियाँ वगैरह नहीं आई थी, वो रास्ते पे थी, तो हमने कहा उससे पहले रियांश भी साथ में था। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है गाइस। आपको मैं पूरी वीडियो भी नहीं दिखा पाई, हमारे भाइयों को तिलक भी करते हैं, तो कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे हो रही थी थोड़ी बहुत देखा देखी शॉपिंग की, पर लेना कुछ नहीं था, यहाँ से कहाँ लिया जाता है। तो बस मैं आपको दिखा रही थी यहाँ क्या क्या मिल रहा था। तो देखिए, आप यहाँ बच्चों के खिलौने वगैरह थे जो हमारी ज़रूरत के नहीं थे, बचपन में हम बहुत लिया करते थे। और हमारा रियांश देख रहा था क्या लूँ मैं, क्या लूँ मैं, क्या लूँ मैं, सोचने में लगा था। बाकी यहाँ झूले वगैरह ऐसे कुछ खास नहीं थे, सिर्फ एक ही आया था ये वाला ड्रैगन। बड़े वाला होता तो मैं भी झूलती, मुझे झूलने का बहुत शौक है, झूला का। तो आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे कितनी भीड़ भड़ाका हो रही है। अभी स्टार्ट हो रही है, हम तो फिर भी जल्दी चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ गर्मा गर्म समोसे, टिक्की विक्की क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। और ये है देखिएगा, रावण का दिखा रखा है आपको।
और दुकानदार यहाँ आए। अगली बार आप लोगों के लिए यहाँ झूले की व्यवस्था की जाएगी और अगली बार ये मेला 4 दिन के लिए लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, यहाँ बगल में एक मंदिर था तो वहाँ के भी सब दर्शन कर रहे थे, तो हमने कहा हम भी जाके दर्शन करके आए मंदिर के। तो यहाँ एक भैया बेच रहे थे 10 के 2 10 के 3 हरिद्वार का कोई ऐसा माल था, बोल रहे थे ये माल, ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही, जो ये बोल रहे थे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये था गुड़िया के बाल और इस तरीके से अच्छा लग रहा था। और फिर ये कह रहे थे 10 के 2 10 के 3 10 के 2 हरिद्वार 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 चिल्ला रहे थे, जो कि ये हरिद्वार में नहीं डोईवाला का मेला था। बट कोई बात नहीं, फिर हमने कहा ले या ना ले। फिर हमने सोचा थोड़ी देर पहले कि हम पहले मंदिर आए थे, मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम लोग ले लेंगे। तो इतना कन्फ्यूजन दूर भी हो गई और ये आ गए हम मंदिर। फिर देखा तो इस मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। एक बार मैं बहुत पहले आई थी तो यहाँ ऐसा कुछ भी भीड़ नहीं था, पर कहते हैं ना, क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहती कुछ, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मंदिर में इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा दी थी और यहाँ पे माइक लेके अंकल जी बैठ गए थे। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए हैं यहाँ पे, मैं और मेरी भाभी ने। रेयांश ने आलस के मारे जूते नहीं निकाले, तो बस हम लोग इस मंदिर के दर्शन कर रहे थे यहाँ पे। फिर ऐसा लग रहा था जैसे जागरण की मंदिर की मूर्तियाँ रख दी हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन कर रहे थे। तो भाभी भी यहाँ पे माथा टेकने के लिए गई थी क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। तो रावण की जगह खैर हमारी माता रानी को दर्शन हो रहे थे। हमारी भाभी माथा टेकते हो ये दिख रही है आपको। उसके बाद फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ से हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिया भगवान जी का। उसके बाद फिर मैंने भी दर्शन कर लिए थे और हमने जल्दी जल्दी दर्शन करके अच्छे से आशीर्वाद लेके फिर हम लोग प्रस्थान कर रहे थे थोड़ा सा मेले। फिर हम लोग मेले के अंदर जा रहे थे। फिर हमने भी ले लिया था यहाँ से, बड़ा सस्ता था गाइस बच्चों का फ्री, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 2 फ्री। फिर यहाँ देखिएगा गर्मा गर्म जलेबी थी, जो कि मैं मेले की जलेबी वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेती हूँ, मैं बाहर से खाती हूँ क्योंकि यहाँ खाने लायक कुछ दिख नहीं रहा था। बट कोई बात नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। उसके बाद ये प्यारी सी बच्ची दिखी हमें और ये धनुष वगैरह बेच रही थी। स्माइल कितनी प्यारी सी थी इसकी, बच्चे अच्छे होते हैं सभी। और यहाँ पे हमारा रेयांश खिलौने देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले, कभी गधा देख रहा था एंड कभी कुछ देख रहा था, तो उसे समझ से बाहर हो रहा था, बार बार पूछ रहा था बुआ मैं क्या लूँ। तो फिर हम लोग ऐसे खिलौने वगैरह देखते रहे और फिर रेयांश को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या लेना है। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे थे चूड़ा वगैरह, चूड़ियाँ कंगन बच्चों के, तो हमें नहीं लेने थे, हम तो खिलौने देख रहे थे रेयांश के लिए। और ये प्यारी सी बच्ची धनुष चला रही थी अपने पापा के साथ दुकान में, और रेयांश फिर बोल रहा था क्या लूँ मैं, क्या लूँ मैं। फिर इसने लिया था ये तलवार वगैरह और एक लेज़र लाइट वगैरह ली थी। तो यहाँ पे बच्चे आपस में बहन भाई थे लड़ रहे थे। और यहाँ फिर एक दीदी की दुकान में आ गया था और पूछ रहा था दीदी ये कितने का है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ और रेयांश हमारा खिलौने ही देख रहा है क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे फिर आ गए थे हम इयररिंग्स वाले की दुकान और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे। तो भाभी ने भी लिए थे यहाँ पे इयररिंग्स, बड़े सुंदर से थे और मैंने भी। फिर रेयांश तो कंफ्यूज हो रहा था, इसने सोचा मैं कुछ खा ही लूँ। तो भैया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि इतने के हैं, थे 100 रुपीज़ के थे और यहाँ प्यारे प्यारे से। के बाद हम घर की ओर प्रस्थान ही कर रहे थे, इतने में आ गई थी झांकियाँ और यहाँ पे राम सीता और रावण वगैरह बने हुए थे। काफ़ी भीड़ भी हो गई थी, निकलना मुश्किल हो रहा था हमारा क्योंकि रात होती जा रही थी बहुत लेट और बाज़ार भी जाना था, रेयांश को कुछ खिलाना भी था। तो फिर हम झांकियाँ तो पूरी नहीं देख पाए, झांकियाँ देख ली थी हमने
जो वहाँ होती है रामलीला युद्ध एंड महायुद्ध होता है। हम आ गए थे मार्केट में और हमने यहाँ रेयांश को खिलाया पिलाया और फिर लेट भी काफ़ी हो रहे थे, तो यहाँ पे बर्गर वगैरह मोमोज़ वगैरह जो खाने थे खा लिए थे। आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और यहाँ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। स्टे ट्यून। हैप्पी दशहरा गाइस।